नहीं कमा रहे हैं तो भी उस रिलेशन का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही हमारे पास रिश्तेदारी दुनिया भर की है, लेकिन अगर उस रिलेशन से हम कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, अर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में आना भी जो है वो विफल हो जाएगा, हमें उसका उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो आज सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छे रिलेशन के साथ आप एक आउटकम भी कैसे यहाँ से निकालें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक्चुअली देखो हम हैं लोगों के बिजनेस में, हम हैं लोगों के बिजनेस में, और यहाँ पे हमारा जो रॉ मटेरियल है वो भी कौन है, लोग हैं। तो जिन लोगों के पास ये समस्या है कि मेरा बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले सर आप अपने रॉ मटेरियल पे काम करिए। रॉ मटेरियल यहाँ पे हमने बात करी क्या है, लोग। अब वो लोग कैसे निकलेंगे, वो निकलेंगे लिस्ट से। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो पहले, सबसे पहले, ये बेसिक्स है सर, आप किसी भी कंपनी में चले जाएं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे चले जाएं, इवन आप इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं, किसी भी आप ह्यूमन, जो वहां पे जहां हमारे ह्यूमन के साथ इंटरेक्शन होता है, वहां पे आपको लिस्ट मेकिंग बहुत जरूरी हो जाती है। वहां पे सबसे पहला काम होता है लिस्ट बनाने का। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना, अपना लिस्ट बनाने का करना है। उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है जो कि हमने पहले मीटिंग में भी डिस्कशन करा है, नेबर। नेबर N4 हो गया आपका, जो आपके पड़ोसी पड़ोसी हो गए, सॉरी फ्रेंड्स जो होता है, फ्रेंड्स में सबसे पहला F हो गया आपका फ्रेंड्स, ठीक है। फिर आपका R हो गया यानी रिलेटिव्स। फिर I हो गया जो आपके साथ कभी पढ़े हो, इंस्टीट्यूट में आपने कभी कोचिंग में उनके साथ आपने कोई कोचिंग करी हो, किसी इंस्टीट्यूट में वो आपसे मिले हो। E फॉर इंजीनियर्स, जैसे हम घर बनवाते हैं, नक्शा पास करवाते हैं, तो वो इंजीनियर होते हैं। और भी बहुत सारे लोग जो कि हमारी बाइक ठीक करते हैं, कोई पढ़े लिखे होता है तो वो भी इंजीनियर के अंदर आते हैं। तो हमें उनका भी नाम इस लिस्ट में लिखना है। फिर अगर बात करें एन फॉर आपके पड़ोसी यानी नेबर्स, आपको अड़ोस पड़ोस जो आपके लोग हैं जिनसे आपके अच्छे रिलेशन है, क्योंकि हर एक पड़ोसी को भी नहीं बताया जाता, जिनसे आपकी फाइन ट्यूनिंग है, अच्छी मैच करती है, आप उन्हें भी बताएं। देन इसके बाद आपका आते हैं डॉक्टर्स, डी फॉर डॉक्टर्स, फ्रेंड्स में आ गया ना डी लास्ट में। तो आपके जो जान पहचान वाले डॉक्टर हैं, जो आपके फैमिली डॉक्टर्स हैं, जो आपके घर के आसपास डॉक्टर हैं, जिनसे आपकी अच्छी बोलचाल है, नहीं भी है तो डेवलप करें। क्योंकि डॉक्टर्स के पास अगर हम देखते हैं तो एमआर भी तो जाता है, क्या वो उसका घर का बंदा होता है? नहीं। लेकिन वो जाता है, मिलता है, बार बार जाता है, मिलता है, मिलता है, और एक दिन ऐसा होता है कि डॉक्टर उसकी दवाई लिखना चालू कर देता है। तो हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा, हमें भी लोगों के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा। पहली विजिट में हम, मैक्सिमम लोग गलती क्या करते हैं, पहली विजिट में ही रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, वहां पे रिजल्ट नहीं निकलते हैं, फिर वो हतोत्साहित हो जाते हैं कि यार यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। सर बार बार जाना पड़ेगा। एक एमआर से सीखे कि वो किस तरीके से वेल ड्रेसअप होके जाता है, और पहली बारी में डॉक्टर दवाई भी नहीं लिखता है, वो पता नहीं कितने रुपए खर्च करते हैं, कितने गिफ्ट देते हैं, सारी चीजें देते हैं, उसके बाद में कहीं डॉक्टर वो दवाई लिखना चालू करता है। तो हमें उनसे ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। देन इसके बाद अगर हम लिस्ट में आखिरी चीज डिस्कशन करते हैं तो वो आता है एस। एस मतलब आपके स्ट्रेंजर। जो इंसान कह रहा है सर मेरा इतना बड़ा सर्कल नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो सर सोशल मीडिया पे आप हैं, मैक्सिमम लोग आज सोशल मीडिया पे हैं। मेरे पास मेरी टीम में जितने लोग हैं मैं उन्हें कभी नहीं जानता था। अगर मैं बात करूं, मैं उन्हें कभी नहीं जानता था। जो इस सिस्टम में मेरे साथ काम कर रहे हैं, मैं उन्हें कभी नहीं जानता था। मैक्सिमम लोग जो मेरे साथ इस सिस्टम में हैं वो स्ट्रेंजर्स हैं। वो स्ट्रेंजर्स हैं यानी वो लोग नए हैं, उन्हें मैं कभी नहीं जानता था। उन्हें जाना कैसे, हमने फेसबुक के थ्रू उन्हें जाना, इंस्टाग्राम के थ्रू जाना, कहीं आ रहे थे, जा रहे थे, मिले, इस तरीके से जाना। व्हाट्सएप पे ग्रुप्स होते हैं, उनमें मैसेज डाला, कुछ लोगों का रिप्लाई आया, कुछ लोगों से बात हुई, इस तरीके से करते 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 लोगों के साथ रिलेशन डेवलप हो गए। और आज जो यहाँ पे बिजनेस है वो 100% भी मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो 100% बिजनेस स्ट्रेंजर्स का है। तो आपको भी इस जो अपने रॉ मटेरियल पे है, इस पे सबसे पहले ध्यान देना होगा। आपको तरीके बहुत सारे हैं, जिसे करना नहीं है उसके लिए कोई तरीका नहीं है, लेकिन जिसे करना है उसके लिए तरीके बहुत सारे हैं। आप अपना जाके लोकल में भी स्ट्रेंजर से भी मिल सकते हैं, आप ऑनलाइन भी स्ट्रेंजर से मिल सकते हैं। और जो मैंने आपको शुरू के आपको बताया, फ्रेंड हो गए, रिलेटिव हो गए, इंस्टीट्यूट वाले हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इनके साथ भी आप बिजनेस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, यहाँ पे रॉ मटेरियल पे काम करना, यानी अपनी लिस्ट को बड़ा करना। और ये लिस्ट आपकी अपडेट होनी चाहिए सर।
दिन में आपको कोशिश ये करनी है कि इसमें 2 नए नंबर ऐड होने चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे आप कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं वहां के थ्रू हो। और आप एक गलती को ना दोहराएं कि पहली बारी में आप जाके किसी से आप फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और वहां पे पहली बारी में आपने प्लान डिस्कशन कर दिया, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पहली बारी में आप जो हैं आप उनसे मिलें अपने तरीके से, मतलब एक होता है ना बिजनेस, बिजनेस से अलग एक आपका खुद का जो पहचान है, आप उस पहचान से मिले कि सर मेरा नाम शुभम शर्मा है, मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और अगर मैं बात करूं तो मैं स्टूडेंट हूँ, इस तरीके से आपसे बात करनी है। तो उस तरीके से आप बात करेंगे, फिर और बताए सर कैसा चल रहा है, हाल चाल पूछेंगे, फैमिली के बारे में जानेंगे। तो हमें क्या करना है, रिलेशन डेवलप करना है, ना कि फर्स्ट टाइम ही हमें उसे प्लान चेपना है, नहीं ये काम नहीं करना है। इससे क्या होगा, इंसान आपसे दूर भगेगा, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग जो यहाँ पे हैं वो किसी ना किसी फ्रॉड कंपनी के शिकार हुए हैं। तो वो क्या होते हैं, एकदम भाप जाते हैं यार ये भी वही बंदा है, हालांकि आप वो काम नहीं कर रहे हो, आप कोई पैसा नहीं ले रहे हो उससे, लेकिन वो फिर भी क्या सोच बैठा, यार ये भी वो बंदा है, हो सकता है मुझे पैसे की चपत लगा दे। तो आप पहली बारी में ये डिस्कशन नहीं करेंगे, धीरे धीरे आपको वो बताएंगे, क्योंकि आपके जब व्हाट्सएप पे स्टेटस लगेगा, फेसबुक पे स्टेटस लगेगा, तो वो सामने से पूछेगा यार ये क्या करते हो आप, क्योंकि यार बताऊंगा अभी समय नहीं है, थोड़ा सा आपको ये भी दिखाना है कि मैं बिल्कुल फ्री नहीं हूँ, आपको ये भी दिखाना है कि थोड़ा सा अभी समय नहीं है, बाद में डिस्कशन करेंगे, मैं तेरे को कॉल करता हूँ। तो आपको फिर जब वो रिलेशन डेवलप हो जाएंगे, जब वो सामने से पूछने लगेगा, तो आपको बताना है सिस्टम के बारे में। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप नए हैं, अगर आप नए हैं, अभी आपको सिस्टम के बारे में ज्यादा चीजें नहीं पता है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपनी 5 मीटिंग अपने अपलाइन के साथ करनी है। शुरू की जो 5 मीटिंग आपको करनी है वो आपको अपने अपलाइन के साथ में करनी है। और आपकी जिम्मेदारी ये होनी है कि वो जो 5 प्लान हो रहे हैं ना, उस समय आप अपने अपलाइन के बराबर में बैठेंगे, और जो कॉपी प्लान पे लिखा जा रहा है, जो कॉपी पे लिखा जा रहा है, उस पे आपका बहुत सही फोकस होना चाहिए, मतलब आपका ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए, फोकस आपका कॉपी पे होना चाहिए। और जो आपके जो सीनियर हैं जो बात कर रहे हैं उस पे होना चाहिए, क्योंकि ये लर्निंग का बिजनेस है, सीखने का बिजनेस है, डुप्लीकेट करने का बिजनेस है। अगर आप सीखेंगे नहीं तो डुप्लीकेट नहीं कर पाएंगे। तो आपको शुरू में 5 प्लान में मैक्सिमम चीजें सीखनी है, मैक्सिमम लिखे चीजें, क्योंकि आप शुरू में जब 5 लोगों से मिलोगे तो उनके 5 तरीके के क्वेश्चन होंगे, 5 तरीके की उनकी मेंटेलिटी होगी, तो मैक्सिमम आपको वहां से सीखने को मिल जाएगा। बाकी आपको जो एक्सपर्ट बनाएगा वो आपकी खुद की फील्ड का एक्सपीरियंस होगा। कोई भी माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, जब वो रेगुलर 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 लोगों से मिलता है तो उसमें वो चीजें खुद ही आ जाती हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं, वो लोगों से बात करना सीख जाता है, वो लोगों से उनकी मेंटेलिटी के हिसाब से चीजें बताना सीख जाता है। लेकिन वो होता कब है, जब वो बार बार लोगों से मिलता है, चाहे वो हाँ करे चाहे वो ना करे, आपको रेगुलर मिलना है। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक बढ़िया तरीके से ड्रेस वेल, मतलब एक अच्छी ड्रेस में, यानी आपके पास शर्ट और पैंट प्रेस हुई हो और फॉर्मल शूज हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपने शर्ट पहन ली, पैंट पहन ली, या नीचे जींस पहन ली और नीचे स्पोर्ट्स शूज, सर ये नहीं चलेगा, बिजनेस में है तो आपको एक वेल ड्रेस होके अपने लेदर के शूज पहनने हैं, ब्लैक कलर के हो, ब्राउन कलर के हो, पैंट हो और शर्ट हो, प्रेस हो। आप इस ड्रेसअप में जाएं, लोगों से इस ड्रेसअप में मिले, ठीक है। और स्मार्ट लगेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। तो उस चीज पे भी आपको ध्यान देना है कि जो दिखता है वो बिकता है। यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर शोरूम खोल के तो बैठे नहीं हो, इंसान आपके शोरूम से इम्प्रेस होगा, वो किससे इम्प्रेस होगा, आपकी पर्सनैलिटी से, आपके ड्रेसअप से। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर कोई भी कपड़ा नहीं है, एक सिंपल व्हाइट शर्ट ले लो, या कोई भी प्लेन कलर की व्हाइट शर्ट ले लो, ज्यादा चमकते धमकते कलर भी मत लेना कि सबसे अलग ही दिखो, ऐसा भी मत लेना। जो लाइट कलर्स होते हैं अपना लाइट कलर्स लो, उनमें प्रेस करवाओ, नीचे डार्क पैंट पहनो और शूज पहनो, बेल्ट लगाओ। इतना भी आप करते हो तो भी आप एक अच्छे वेल लुकिंग में आ जाएंगे और लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, क्योंकि फॉर्मल ड्रेस की पहचान होती है। अभी जैसे मुझीब सर, हम मैं पिछली बार आया था तो बता रहे थे यार सर ड्रेस का बहुत फायदा बैठता है। मैं कोट पैंट में घूम रहा था, एक जगह गाड़ी खड़ी हुई थी, पुलिस वाले पीछे से आए, उन्होंने देखा कि यार ये बंदा, फिर मैं आया तो उन्होंने देखा कोट पैंट में, वो भी ब्लैक और व्हाइट में, तो उन्होंने कहा अरे सर साइड में कर लो, बल्कि जो उनसे पहले लोग थे जिनकी गाड़ी खड़ी हुई थी उन्हें वो गाली दे रहे थे। तो ये फर्क होता है ड्रेस का, और वाकई में ड्रेस से बहुत फर्क पड़ता है। एक बंदा अलीगढ़ है यूपी में, वो वहां से ट्रेन से आया,
ट्रेन से आया, उस पर टिकट नहीं था, लेकिन उसका ड्रेस देख के टीटी ने सोचा ये हमारा कोई भाई है, और उसे फ्री ऑफ कॉस्ट उसे कुछ नहीं कहा, और वो मेरठ तक आ गया। तो सर ड्रेस का इतना फायदा बैठता है, आप भी अपना अच्छी तरीके से, स्मार्ट तरीके से ड्रेसअप में रहना सीख जाएं। इसके बाद चौथी चीज आपको जो करनी है यहाँ पे, वो आपको जब भी आप लोगों से मिले, लोगों से भी क्या मिले, जब भी आप किसी से मिले, इवन आप रहें अपना, तो एक स्माइलिंग फेस के साथ रहें। ठीक है, सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है, कहीं अगर कुछ गलत है, मतलब गलत सिचुएशन है, तो वहां पे स्माइल ना करें। अगर अच्छी सिचुएशन है तो मैक्सिमम टाइम आप स्माइल करते हुए लोगों से मिले, स्माइल करते हुए रहें, क्योंकि आप जब किसी से हंस के बात करेंगे, सामने वाला भी हो सकता है आपसे हंस के बात करे। ठीक है, तो आपको स्माइल अपने फेस पे रखनी है। पांचवी चीज जो आपको यहाँ पे करनी है, बहुत सारे लोग जब हाथ मिलाते हैं ना, तो वो सामने वाले को हिला देते हैं। इसमें मतलब बहुत सारी चीज होती हैं, आप उसे अपनी जान का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब आप ज्यादा तेजी से हैंडशेक कर देते हैं, तो वो सामने वाले को फील होता है ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये जान दिखा रहा है अपनी। तो आपको पोलाइटली यानी हल्के से हैंडशेक करना है। हल्के से ऐसे भी नहीं कि हाथ, बहुत सारे लोग तो हाथ ही ऐसे अटका देते हैं, मतलब अटका देते हैं कि भाई मिला लो, तुम ही मिला लो। तो इस तरीके से भी नहीं करना है, आपको जाना है, हाथ पकड़ना है लाइटली, और 2 बार शेक करना है, 2 बार। तो इससे एक पोलाइटली आपका बढ़िया से हैंडशेक हो जाएगा, आप बैठेंगे। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जो कि आपको इनरोल करने अपने बिजनेस में। मैक्सिमम लोग यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा। जब यार आप हंसते हुए नहीं जाओगे, किसी के पास जाके बैठ जाओगे ऐसी, वो क्या ही आपके साथ बिजनेस करेगा। वो तो उसकी लाइफ में जो चीजें जैसी चल रही है वो तो चल ही रही है, आप एक और अपना जाके बैठ जाओगे। तो हंसते हुए जाओ, उसकी लाइफ में कुछ एडिफिकेशन करो, कुछ नई चीजें डालो, तो वो आपके अंदर इंटरेस्ट लेगा ना। तो आपको छठी चीज यहाँ पे क्या करनी है, हैंडशेक कर लिया, सारी चीज हो गई। छठी चीज यहाँ पे जो 6th पॉइंट है, यहाँ पे करना है आपको अपने गेस्ट के साथ बात करनी है। अभी मैं कल परसों अपना एक गेस्ट था मेरा, मैं उनके साथ गया, और जाने के बाद में मैंने देखा ना उसने हालचाल पूछे, ना उससे पूछा फैमिली में कैसा चल रहा है, कुछ भी नहीं। गया, सर जी हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और बैठो आपको प्रोजेक्ट बताते हैं। मुझे वो तरीका बिल्कुल समझ में नहीं आया। मैंने कहा यार ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, हालांकि मैंने उन्हें बाद में बताया, मैं क्या सर हालचाल तो पूछ लेते, बाकी चीज फैमिली के बारे में तो पूछ लेते, आप गए और आपने डायरेक्ट एचएचआई। और उसने क्या करा, हाँ ठीक है सर बताते हैं। तो जब आप किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं लोगे, तो वो आपके अंदर भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। सबसे पहले आपको उसके अंदर इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको उसकी फैमिली के बारे में जानना पड़ेगा, उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो सिंपली आप जब जाएं, उसके साथ इंट्रोडक्शन करें, यानी सर आप कैसे हैं, और अगर वो आपसे नोन नहीं है तो अपने बारे में बताएं, उसके बारे में भी पूछें। इससे क्या होगा, एक कम्युनिकेशन बिल्ड होगा, आप उसके बारे में कुछ चीजें जान पाएंगे। और जब आप कुछ चीजें जान पाएंगे, तो उसके तरीके से आप अपने प्लान को पिच कर पाएंगे, है ना। आप उसके तरीके से अपने प्लान को पिच कर पाएंगे, जो कि हमारा 7वां पॉइंट है। छठे पॉइंट में आपने बात करनी है। बात करने से आपको कुछ पता चलेगा कि यार ये बंदा पैसों की दिक्कत में है, फैमिली की दिक्कत में है, या हेल्थ केयर की दिक्कत में, यानी कोई हेल्थ का इश्यू है उसकी दिक्कत में है, या ऐसे सामाजिक सम्मान। मतलब जब आप बात करते हैं लोगों से, तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आती हैं चीजें, ठीक। और वो कैसे आएगी, वो बात करने से आएगी। तो आप जाएं, हालचाल पूछें, फैमिली के बारे में पूछें, माता जी के बारे में पूछें। इस तरीके से जब आप पूछेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उसकी कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपका प्लान फिट होता है, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट फिट होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है सर, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ आपकी ट्रेनिंग नहीं है, यहाँ पे उससे भी बढ़ के बहुत कुछ है। क्योंकि जब लोग आते हैं, तो उनका एक सामाजिक जो एक सोशल नेटवर्क होता है, वो बिल्ड होता है। बहुत सारे लोगों के पास नेटवर्क नहीं होता है, वो एक दूसरे से बात भी नहीं कर पाते हैं। तो आपको यहाँ पे बात करने के लिए अपने जैसे लोग मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे सामाजिक सम्मान जो होता है, यहाँ पे जो सोशल आपका रिस्पेक्ट होती है, वो बढ़ जाती है। बहुत सारे लोगों को इसकी भी कमी होती है। पैसा तो बाय डिफॉल्ट आता ही आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप उस इंसान को मिलेगी तो आप भाप जाएंगे कि यार उस इंसान की जिंदगी में क्या कमी है। जब आप उस इंसान की जिंदगी की कमी जान जाएं, तो अपना प्रोजेक्ट उसके अकॉर्डिंग शो करें। जैसे कि बात करते हैं, उसके घर में कोई हेल्थ इशू है। अच्छा सर, चलो आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में सर बात कर रहे हैं, उसमें हमारे पास कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स आते
करते हैं। तो बेसिकली मैं आज बताता हूँ आपको कि आप क्या इसमें यूज कर सकते हैं। सिंपली आप बताएं कि ये प्रोडक्ट है सर, और उसकी प्रॉपर जानकारी दें। अगर आपके पास कैटलॉग है या मोबाइल में कोई उसकी इमेज है, कोई उसकी जानकारी है, तो उसके हाथ में पकड़ाएं, देखो सर ये इसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं और ये इस पे काम करते हैं। मैं तो आपको बताने कुछ और चीज आया था, लेकिन जब आपने ये बताया तो मुझे लगा सबसे पहले मुझे आपको यही बताना चाहिए। तो उसे लगा, उस इंसान को लगेगा हाँ यार ये वाकई मेरे बारे में सोच रहा है। और जब आप इस तरीके से काम करेंगे तो रिजल्ट आते हैं सर। ठीक है, सामने वाले को पैसे की जरूरत है, चलो सर आज इसी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी चीजें हमें इसके अंदर मिलती है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट चीज जो यहाँ पे छुपी हुई है वो है पैसा। वो है पैसा। आज तक हमने दुनियादारी की चीजें लोगों को बताई, लेकिन 1 रुपया नहीं आया। यहाँ पे हमें अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी चीजों को सामने वाले को बताना, और यहाँ पे हमें पैसा भी आता है। तो यहाँ पे आप बताएंगे, फिर उसे प्लान समझाएंगे कि पैसा कैसे आता है। तो यहाँ पे पैसे भी इनकम बिल्ड होती है, बहुत सारी चीजें बिल्ड होती हैं, वो आप बताएंगे उसे। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट जब आप जाएगा वो पैसे के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट करेगा कि उसे कौन सा पॉइंट समझ में आया। अब जब लास्ट में प्लान खत्म होता है तो लोग कहते हैं सर कैसा लगा। आपको ये नहीं पूछना है कैसा लगा, आपको ये पूछना है कि सर इसमें से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा। आपको इसमें से सबसे अच्छा इनकम पार्ट कौन सा लगा, ये आपको पूछना है। ठीक है, जब आप ये पूछेंगे तो वो बताएगा सर ये मैचिंग वाला जो है ना, ये पार्ट बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे, क्योंकि जितना काम हमने करा वो तो मिल गया, जो नहीं मिला वो हम आगे अगले हफ्ते में कर सकते हैं। तो उसके अंदर क्यूरियोसिटी आप मतलब जगा सकते हैं, जान भी सकते हैं कि उस बंदे ने इंटरेस्ट लिया या नहीं लिया। क्यों? क्योंकि आपने पॉइंट्स के पूछा, और आपने पूछा कैसा लगा, अरे यार सही है। अब सही में आप क्या ही उससे दोबारा बात करेंगे, क्या ही किस पॉइंट पे बात करेंगे। तो आपने पूछना है आपको इसमें कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। तो आपने अपने जो गेस्ट है उसे प्रोजेक्ट भी दिखा दिया उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। हेल्थ केयर के इंटरेस्टेड था तो हेल्थ केयर के अकॉर्डिंग बता दिया, पैसे के लिए इंटरेस्टेड था तो पैसे के लिए बता दिया, सामाजिक सम्मान जो होता है उसके लिए इंटरेस्टेड था तो आपने उसके अकॉर्डिंग बता दिया वो। और बहुत सारे लोग होते हैं जिन पे पैसा होता है, लेकिन आप सोचते हैं यार ये पैसा तो इसके पास ऑलरेडी है, तो अब मैं इसे क्या बताऊं। तो आपको बताना है कि सर यहाँ पे आप अपने जैसे लोगों की मदद कर सकते हैं। आप अपना काम तो उनके साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एक काम ऐसा है जिसमें आप उन्हें बताएंगे, वो डेवलप होंगे, और उसमें श्रेय किसका जाएगा? आपका, कि मैं सर के वजह से यहाँ तक पहुंच पाया। तो यहाँ पे सामाजिक सम्मान भी आप पा सकते हैं, लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बता सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत बड़ा पैसा है। जिनके पास पैसा है आप उन्हें पैसा नहीं दिखा सकते, लेकिन यहाँ पे आप बता सकते हैं कि आप लोगों का भला कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं, और इसके बदले आपको बहुत सम्मान मिल सकता है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं। देन इसके बाद जो 8वां पॉइंट आता है, 8वां पॉइंट आपने बातचीत करी। इसके बाद में जब सामने वाला अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी बात को बीच में कट नहीं करना है। यानी आपने सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। भगवान ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, वो इसीलिए दिया है कि ज्यादा सुने और कम बोले। ज्यादा सुने और कम बोले, क्योंकि जब आप किसी को ज्यादा सुनोगे तो उसके बारे में बेहतर जान पाओगे, और बेहतर जान पाओगे तो बेहतर बता पाओगे। तो कम बोले और ज्यादा सुने, इस तरीके से क्या होगा, आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा कि हाँ यार ये बंदा मेरी बात सुन रहा है, मेरे को समझ रहा है। ठीक है, तो ज्यादा ना बोले, उसकी बात को ना काटें, और बहस तो बिल्कुल भी ना करें, किसी से आर्ग्यूमेंट बिल्कुल भी ना करें। अगर सामने वाला कह रहा है कि सर ये ऐसे है वो वैसे है, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। आपने क्या करा, उसकी बात को भी सही कर दिया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख दिया। आपने ये नहीं कहना नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है। तो वो क्या होगा, डिफेंस मोड में आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट वाले मोड में आ जाएगा। आप गए तो रिलेशनशिप बनाने गए थे, लेकिन वो चीज तो होगी नहीं, और आपके साथ उसका जो भी रिलेशन बना वो भी खराब हो जाएगा। तो आपको ऐसे नहीं करना है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, उसे आपको हाँ करना है, और उसके बाद अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको रखना है। इससे दोनों की बात बनी रहेगी, और वो भी आपकी बात का सम्मान करेगा, आप भी उसकी बात का सम्मान कर देंगे हाँ कहकर। इसके बाद जो आपको 9वां पॉइंट जो ध्यान में रखना है, हम क्या करने गए सर, मैक्सिमम लोग हम पैसे के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग हम इनकम के लिए काम कर रहे हैं। तो हमें अपने दिमाग में एक चीज जो रखनी है वो है पैसा, यानी बिजनेस। अब बिजनेस कैसा आता है? बिजनेस आएगा सर जब सेल्स या परचेज होगी, जब कुछ ना कुछ लेन देन होगी। तो उसके लिए भी हमें अपने माइंड में रखना है
लास्ट में जब हम अपना प्लान वगैरह शो करके, बातचीत करके, शो करके जब हम उठने से पहले कोशिश ये करनी है कि चलो सर आप बताओ क्या क्या मैं लेके आऊं आपके लिए। यानी अब आपने क्या कर दिया, क्लोथिंग की तरफ आप उसे ऑटोमेटिकली लिया है, क्लोथिंग की तरफ लिया है। अब उससे पूछो कि सर क्या आपकी जरूरत में क्या आ रहा है इस समय। अगर बात करें, हमारे पास घर का सामान भी है, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। अगर हेल्थ इशू बता दिया तो आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर आ गया। इसके बाद में अगर और भी चीजें हैं, क्योंकि लिस्ट हमारे पास बहुत बड़ी है, आप सामने वाले से पूछो सर आपको क्या क्या दे दो, इसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, आप यूज करके देखो। तो लास्ट में आपका प्लान जो हुआ वो फ्री नहीं गया, आपकी मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर जरूर मिलेगा। तो आप उसमें लास्ट में क्या करें, अपने बिजनेस को अपने माइंड में रखते हुए आप ऑर्डर जरूर लें कि सर बताएं क्या ऑर्डर है आपका। जब आप इस तरीके से बात करेंगे तो वो कहेंगे अच्छा क्या क्या आता है आपके पास में। अगर उसने कुछ इशू नहीं बताया है और सिंपल आपकी नॉर्मल बात हुई है, तो वो पूछेगा क्या क्या आता है, सर आप बताएं आपको क्या चाहिए। घर के हल्दी मिर्च मसाले दालें हमारे पास आती हैं, आपके खेती के लिए प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, आपके जानवर, उसके घर में जानवर है तो जानवर के लिए प्रोडक्ट हमारे पास आते हैं, आपके लिए स्वादिष्ट अगर बात करें रसगुल्ले हमारे पास आते हैं, गोलगप्पे हमारे पास आते हैं, बताइए आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो आपने इतनी बड़ी जब सारी चीजें बता दी तो बताएगा अच्छा तो चलो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। आपके पास वो 1000-1500 रुपए का मिनिमम ऑर्डर वो आपको दे देगा। ठीक है, तो आपका कोई भी प्लान क्या हुआ, यहाँ पे फ्री नहीं गया, आपको उसका रिटर्न निकल के आ गया। 10वीं चीज यहाँ पे जो आपको करनी है, 10वें पॉइंट की तरफ हम आ गए हैं। 10वीं चीज जो आपको यहाँ पे करनी है वो ये करनी है कि सर हमारी एक पर्टिकुलर एक फील्ड होती है मास्टरी की। ठीक है, कोई इंसान खेती में मास्टर है, मतलब उसकी एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो बहुत मजबूत है। ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे ही काम करने की कोशिश करें। यानी कहने का पर्पस ये है कि जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बताना अच्छा लगता है तो सिर्फ आप हेल्थ केयर पे ज्यादा फोकस करें। अगर आपको एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बताने में मजा आता है तो सिर्फ आप एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बताएं। अगर आपको पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बताने में मजा आता है तो आप पर्सनल केयर के प्रोडक्ट बताएं। हमारे पास प्रोडक्ट बहुत सारे हैं और आप जब सब तरीके से मतलब सब प्रोडक्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं भी मास्टर नहीं रह जाते। ठीक है, तो अपना एक पर्टिकुलर एक जो इंटरेस्ट है उसे देखो कि कौन से प्रोडक्ट में आपका इंटरेस्ट आ रहा है। आपका प्रोडक्ट आपका इंटरेस्ट एफएमसीजी में है तो एफएमसीजी के मास्टर बन जाओ। फिर जब एफएमसीजी का आप ऑर्डर लेके उठो ना, वो मिनिमम 2-2,500 रुपए का होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर के मास्टर हो तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को उतर जाओ, क्योंकि अगर हम बात करें मोस्टली लोग यहाँ पे एमपी और राजस्थान से हैं, और वहां पे अगर बात करें तो खेती मैंने देखा बहुत ज्यादा लोग फार्मिंग करते हैं यानी खेती करते हैं। तो ग्रो मोर का इतना शानदार रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे हम मेरठ से बाहर निकल के एक गांव में गए, वहां पे ग्रो मोर दिया सरकारी, जो कि एक्स आर्मी पर्सन था, मतलब वो आर्मी में था, फौजी आदमी था, रिटायर हुआ, रिटायर होने के बाद में उसने ग्रो मोर डाला, उसकी खेतों में इतनी शानदार रिजल्ट आई। उसने फिर उसके हमने जो पीछे घर था उसके, यानी घेर होते हैं गांव में, घेर होते हैं, वहां पे उसने लोगों को बुलाया, वहां पे मीटिंग करी, हैंड टू हैंड 4 से 5 डब्बे हमारे ग्रो मोर के और वेटनरी के प्रोडक्ट के गए। तो इतने शानदार जगह में आप हो कि आपको ग्रो मोर वेटनरी के प्रोडक्ट का इतना बढ़िया रिजल्ट मिल सकता है। तो अपना पर्टिकुलर एरिया का जो रिजल्ट है ना, जो इंटरेस्ट है सॉरी आपका, उस इंटरेस्ट को पकड़ो, उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करो। अगर आपका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है तो सर एग्रीकल्चर के ही लोगों में जाओ, आप घुसो मत एफएमसीजी में, पर्सनल केयर में, हेल्थ केयर में मत घुसो। अगर आपका हेल्थ केयर में इंटरेस्ट है, आप लोगों को अच्छी हेल्थ देने में यकीन रखते हो, तो हेल्थ केयर पे ही काम करो। पर्सनल केयर यानी आपको स्किन के प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगते हैं, वो लोगों को प्रमोट करना बहुत अच्छा लगता है, तो पर्टिकुलर उसी पे ही काम करो। कहने का पर्पस ये है अपना एक इंटरेस्ट जो है उसे पकड़ने की कोशिश करो। जब आप उस पे काम करोगे रिजल्ट आते हैं सर, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस झलकता है उस चीज को लेके। तो आप जब अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे तो मैक्सिमम आउटपुट यहाँ से निकाल पाओगे। अब हम आ गए यहाँ पे 11वें पॉइंट की तरफ, जो कि है आपको यहाँ पे अगर बात करते हैं प्लान से रिलेटेड, हम बात करते हैं यहाँ पे प्लान से रिलेटेड। अब प्लान जैसे कि आपको पता है अपडेट हुआ है, बहुत सारे लोग 21,000 बीवी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि निकल के निष्कर्ष निकल के ये आया है कि बहुत सारे लोग जो पहले स्टार मेंटेन कर रहे थे अब उनसे स्टार भी नहीं हो रहा है। सर ये सिर्फ आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि 21,000 बीवी एक हफ्ते में करने हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप 21,000 बीवी करते थे, किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करा
जाते थे तो 800 पॉइंट से तो उसकी आईडी ग्रीन होती थी। कितने पॉइंट से? 800 पॉइंट से। 800 पॉइंट का मतलब ये था कि आपने उसे 21 लोगों को अगर आपने ज्वाइन कराया, 1000 बीवी सबसे लेने हैं रीपर्चेस के अकॉर्डिंग, स्टार फंड के अकॉर्डिंग, तो आपने 21 लोगों से पहले क्या कराया? 21 लोगों से आपने 800 पॉइंट कराए, यानी 800 पीवी कराए। 800 पीवी पे अगर हम देखते हैं तो 8000 कुछ पॉइंट की हमारी मैचिंग होती थी, जिसपे हमारा 1300 कुछ रुपए का पे आउट बनता था। 1300 कुछ रुपए का पे आउट बनता था, और पूरे महीने में जाके हमें लास्ट में स्टार फंड आता था, जो कि लगभग 1750 रुपए के करीब आता था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ सर, गलत बोल रहा हूँ? यस सर, बिल्कुल सही बात है सर ये। ठीक है, यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा पे आउट जो बनता था 1300 और प्लस आपका 1750, यानी 4000 रुपए के लगभग पे आउट बनता था। ठीक, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, मैं मानता हूँ कि एक हफ्ते के अंदर 21,000 बीवी करना डिफिकल्ट है, चलो मैंने आपकी बात मान ली। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपना 2 हफ्ते का बिजनेस एक साथ डालो सर। आपने एक हफ्ते का पूरा बिजनेस करा, जैसे ही मंडे खत्म हुआ उस हफ्ते का ट्यूसडे लगा, आपने पूरा बिजनेस क्या करा, अपनी आईडी पे जिसकी आईडी थी उस पे आपने बिल कट कर दिया। इसके बाद आपने क्या करा, नेक्स्ट हफ्ते यानी 2 हफ्ते का बिजनेस मिला के आपने कितना करा, 21,000 बीवी। पहले अगर हम देखें तो 8,400, इसका डबल कर दो यानी 16,000 कुछ तो हम करते थे पीवी, जो कि ज्वाइनिंग पे किट पे करते थे, और उसके बाद 21,000 हम करते थे बीवी। अब दोनों कंबाइन हो गया है, तो और करना उसे इजी है। पहले ही ऑर्डर पे आप इंसान को 2500 रुपए का सामान दे सकते हो, क्योंकि उसे 300 रुपए का सामान फ्री मिल रहा है। ठीक है, कैशबैक उसे मिल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ले सकते हो। 2 हफ्ते में अगर आप 21,000 बीवी करते हो तो यहाँ पे फायदा क्या हो रहा है? सबसे पहले तो आपको 10,000 पॉइंट की मैचिंग आ रही है, जो कि लगभग बैठ रही है 1200 रुपए। कितनी? 1200 रुपए। और उसके बाद अगर हम देखें तो लगभग 750 से लेके 800 रुपए का आपका कितना आ रहा है पे आउट स्टार फंड का। यानी अगर हम देखते हैं 1950 रुपए हमारे आ रहे हैं, और अगर हम यही काम पूरे महीने में कर रहे हैं, यानी हमने क्या करा, महीने में 2 बार कम से कम क्या करा, स्टार फंड अचीव करा। क्या करा सर? 2 बार महीने में स्टार फंड हमने अचीव करा, तो यहाँ पे हमने ये पे आउट को डबल कर दिया, यानी 1950 और 1950 कितने हो गए सर? 1 मिनट में पानी ले लेता हूँ। इतना आप बताएं कि 1950 और 1950 कितना हुआ? 3900, 40 हो गया, 40 रुपए आ गया। 4000, 3900। सर आपका माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर, आवाज आ रही है? जी आ गई। यानी 2900 रुपए का तो हमारा हो गया महीने के हिसाब से, जो हमने 2 बार अपना स्टार फंड करा, 2900 रुपए तो हमें ये आ गए, प्लस 2% हमें आ गया बाइक फंड, प्लस हमें क्या आ गया, 3900। ये 3,900, 3,900। ठीक है सर, अब सही है। यस सर। और प्लस 2% हमारा आ गया बाइक फंड। अगर हम बाइक फंड को लेके चले कि अगर ये मरे से मरा हमारा 1,000 रुपए भी आया, तो 4,900 रुपए आ गए सर। जितना काम हम पहले करते थे ना, ये उतना ही काम है। फर्क क्या आ रहा है, पहले हम पीवी जो करते थे, वो पीवी हमारा वो कहीं काउंट ही नहीं कर रहे हम। अगर आपके प्लान के अकॉर्डिंग हम देखें, जो वो पीवी होता था वो तो हम कहीं काउंट ही नहीं कर रहे। ठीक है, और हम सिर्फ बीवी बीवी को लेके बैठे हैं कि बीवी पे हमारा 4,000 रुपए का पे आउट आ रहा था। ठीक, तो यहाँ पे सर वही चीज है, अब वो पीवी बीवी कंबाइन हो गया है। अब आपको टोटल 21,000 करना है। पहले आप 16,000 कुछ अलग करते थे, 21,000 कुछ अलग करते थे, जब आपको 4,000 का पे आउट आता था। अब यहाँ पे सेम काम पे थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा हुआ है, 3-4,000 पॉइंट का फर्क आया है, लेकिन 5,000 रुपए का पे आउट बन रहा है। ठीक है, तो आप जो फोकस करें अपना, एक महीने के अंदर कम से कम 2 बार स्टार फंड लेने की मिनिमम कोशिश करें। जिनका स्टार फंड अभी नहीं हो पा रहा है तो वो कोशिश करें, बहुत इजी है, ये दिमाग का खेल है। हमने 21,000 बीवी पे पे आउट कम समझ लिया, तो वो पे आउट कम के चक्कर में हम पे आउट बना नहीं पा रहे हैं।
जबकि पे आउट सेम है, ज्यादा निकल के आ रहा है 21 हजार, यानी आपने महीने में 42,000 बीवी का बिजनेस करा और 42,000 बीवी पे 5,000 रुपए का पे आउट आ रहा है। 10% से ऊपर पॉइंट का हिसाब निकल के आ रहा है, जो कि पहले भी नहीं आता था। पहले भी स्टार फंड अगर हम देखते हैं, जो मैंने 1750 बताया, वो 1750 तो आता भी नहीं था, 1300 कुछ रुपए आता था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम देख रहे हैं तो पे आउट यहाँ पे ज्यादा निकल के आ रहा है और काम लगभग हम सेम ही कर रहे हैं। लेकिन दिमाग में क्या चला गया, हमने वो पहले का पीवी काउंट नहीं करा, जो कि 16,000 हम कुछ करते थे, वो हमने काउंट ही नहीं करा। और 21 हम कर रहे हैं कि यार 21 पे हमारा पहले इतना पे आउट आता था सर, वो 21 पे नहीं आता था, आप 16,000 का अलग करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने हर 15 दिन में अपनी क्लोजिंग करो, यानी 2 हफ्ते का बिजनेस मिला के डालो और 21 करो उसे, मतलब 10-11 करोगे तो स्टार फंड आपका क्लियर हो रहा है। और पूरे महीने में 2 बार स्टार फंड ले लिया, यानी आपकी टोटल इनकम हो गई 3,900 रुपए। और जो 2% कंपनी ने बाइक फंड इंट्रोड्यूस करा है, उसमें मिनिमम वो बता रहे हैं 1400-1500 रुपए आएगा मिनिमम, लेकिन हम 1000 रुपए भी लेके चलते हैं तो आपका 4,900 रुपए का पे आउट बनता है। यानी अगर हम मैं अराउंड में कीमत लेके चलूं तो 5,000 रुपए का आपका पे आउट बन जाता है। और जो भी इस काम को करेगा उसका बेहतरीन से हम रिकॉग्निशन करेंगे, सम्मान करेंगे। क्यों मुजीब सर, सही रहेगा ये? बिल्कुल सही रहेगा सर। चीजें समझ में आ रही है सर ये? यस आ गई। ठीक है, तो हमें यही कोशिश करनी है सर, ये थोड़ा सा माइंड से निकाल दो, क्योंकि वो पहले पीवी जो होता था, हम वो पीवी कहीं लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो वो पीवी जो है अब यहाँ पे वो बीवी में कन्वर्ट हो गया और अब दोनों को मिला के 21 करना है, यानी नए लोगों से भी सेम बिजनेस है और पुराने लोगों से भी सेम बिजनेस है। ठीक है, जब महीना स्टार्ट होता है तो कोशिश ये करो कि मैक्सिमम लोगों की रीपरचेज उठाओ, वहां से आपको बिजनेस